मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएलएल। जैसा कि आप लोग जानते हैं एपीएलएल एक बहुत ही बड़ा नाम है एक आईटी एजुकेशन इंडस्ट्री में। आप सब जानते हैं कि एपीएलएल ने आज तक बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च किए हैं। इसी तरीके से हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है डिजी स्मार्ट वन, जिसके बारे में मैं आपको आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। डिजी स्मार्ट में 3 कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। पहला है डिजी स्मार्ट वन, डिजी स्मार्ट टू, डिजी स्मार्ट कॉम्बी। तो आज हम बताएंगे डिजी स्मार्ट वन के बारे में, जिसमें कि आपका कोर्स कंटेंट रहेगा वो इस प्रकार से है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, विंडोज़ 10, ऑफिस इंटरनेट, एसईओ, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग, सब कुछ आपको डिजी स्मार्ट वन में सिखाया जाएगा। डिजी स्मार्ट वन में जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सबसे पहले आपको 3 बुक्स देंगे, जिसमें आपको आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 1, आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 2, आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 3 की बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। उसके साथ एक आपको बैग प्रोवाइड किए जाएंगे। बैग के साथ साथ आपको 2 बुक्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके साथ साथ 2 डीवीडी कैसेट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि हिंदी में रहेगा, और 3 आपको डीवीडी कैसेट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा कुछ रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कोर्स का पैकेट रहेगा, सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें कि आपको बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बाद आपका नेक्स्ट आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि आपको विंडोज़ के बारे में बताया जाएगा। विंडोज़ 10 के अंदर जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले आपका आएगा व्हाट इज़ ओएस, नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ ओएस, फिर उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन एंड कंप्यूटर वर्किंग विथ विंडोज़ 10, वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स, कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप, कस्टमाइजिंग द टास्कबार, कंट्रोल पैनल, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड वर्किंग विथ मल्टीमीडिया। ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका MS वर्ड, जो कि MS ऑफिस का पार्ट है। MS वर्ड एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कैसे करें। इसके साथ आपको लेटर बनाना, उसके साथ अगर आपको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और आप कैसे किसी फाइल्स को क्रिएट करते हैं एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है या एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पेस्ट करना है, वो कैसे करेंगे, उसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा। आप टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको बोल्ड फॉर्मेट में कैसे करेंगे, उसका साइज़ कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ फिर उसमें आपको मेल मर्ज, प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट, मैक्रोस कैसे काम करते हैं, हाइपरलिंक्स एंड बुकमार्क्स का क्या काम है, अप्लाई डॉक्यूमेंट्स थीम और डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। MS वर्ड के बाद आपका आता है जो यूज़ किया जाता है MS वर्ड का, वो बेसिकली डायनेमिक पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, जो बहुत ही सिंपल होता है और हिडन फ्लूमेंट्स आप इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। MS वर्ड पे आप डायनेमिक पेजेस आप बहुत जल्दी ही बना सकते हैं, विदिन मिनट्स आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाती है। MS वर्ड के बाद आपका आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, ये भी एक MS ऑफिस का ही पार्ट है। इसका जो बेसिक यूज़ होता है बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए, डिफरेंट टेबल्स बनाने के लिए, उसके साथ साथ आपको कुछ कैलकुलेशन करने, कुछ फार्मूला का यूज़ करना है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सिमिलर जैसे MS वर्ड में कॉपी करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना, अगर उसको मूव कराना है या डिफरेंट तरीके से आपको डेटा या टेक्स्ट वगैरह यूज़ करना है तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ रो और कॉलम भी इंटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। इसमें आपको सेल रेफरेंस फार्मूलाज भी बताया जाता है। रेफरेंस फार्मूला का यूज़ करके बड़े बड़े डेटा पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे होते हैं, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वर्कशीट होती है उसमें हम कैसे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, हाइट और विड्थ अगर हमको बढ़ानी है किसी रो या कॉलम की, वो कैसे होता है, या कुछ डेटा को हाइड करना, या कुछ रो ऑफ कॉलम के बॉर्डर को सेट करना, या सेल अलाइनमेंट चेंज करना है। उसके साथ साथ आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं
फिर आपका आता है डेटा, कैसे डेटा को सॉर्ट करना है, पाइवट टेबल में कैसे काम किया जाता है, लुकअप फंक्शन, ऑपरेटिंग ऑफ वर्कशीट कैसे करा सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट का कैसे यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर अप होती है MS एक्सेल में। और MS एक्सेल ही आपका एक जो मेन फंक्शन होता है, जो फाइंड फंक्शन होता है, इसका यूज़ करके हम बड़े से बड़े डेटा को अंदर कोई पार्टिकुलर डेटा को सर्च करा सकते हैं बहुत ईज़िली। तो ये था आपका MS एक्सेल के बारे में। फिर नेक्स्ट आपका आता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट आपका बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाता है और इसके साथ साथ आप कैसे क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी आप न्यू प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो डेफिनेट यूज़ क्या होते हैं पावर पॉइंट में, स्लाइड का लेआउट आप कैसे बना सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम करना होता है, अगर टेक्स्ट को मूव कराना या रोटेट कराना है, उस पर आपको कलर फिर कराना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाती है। उसके साथ साथ पावर पॉइंट के थीम्स कैसे आप सेट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट का क्या यूज़ होता है प्रेजेंटेशन में, चार्ट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके साथ साथ स्लाइड शो रिव्यू आप कैसे देख सकते हैं, स्लाइड्स का ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, स्लाइड्स में अगर आपको एनिमेशन लगाना है आप कैसे आपको उसका यूज़ करना है, और मास्टर स्लाइड्स क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स आपके इस पावर पॉइंट में आते हैं। इसके बाद पावर पॉइंट के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा। पावर पॉइंट प्रोग्राम होता है, ये यूज़र को एक इंटरफेस करता है जिसमें कि मल्टीमीडिया स्लाइड को तैयार करते हैं, और जैसे कि आप प्रेजेंट में भी आप देख रहे हैं सारा कुछ स्लाइड पे ही बना हुआ है। ये प्रोजेक्शन सिस्टम के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर का भी यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी बना सकते हैं आसानी से। MS पावर पॉइंट के बाद आपका आएगा MS एक्सेस। ये भी आपका एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ होता है बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पर सपोज़ एक कंपनी के पास या 1 या 2 लाख की से ज़्यादा कस्टमर्स, तो वह बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर का यूज़ करने अपने डेटा को मैनेज कर सकती है। इसमें आपको टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है, एसएस की या टर्मिनोलॉजीज़ है, डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें डेटा टाइप्स को आपको समझाया जाता है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसमें भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल के साथ साथ कैसे ओपन करना है, टेबल को कैसे क्लोज़ करना है, रीनेम कैसे करना है टेबल्स को, उसके साथ साथ आप डिलीट कैसे करते हैं अगर आपको रिकॉर्ड ऐड करना है या फिर उसके डिलीट करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फिर आते हैं आपको सर्चिंग डेटा यूजिंग क्वेरी का यूज़ करते हुए आप कैसे पार्टिकुलर डेटा को सर्च करा सकते हैं, उसके साथ साथ फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं विजार्ड का यूज़ करके, फिर डिज़ाइनिंग रिपोर्ट इन एसएस और एक्सपोर्टिंग डेटा टू एक्सेल, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप की जाती हैं। आपको एसएस के अंदर फिर एमएस एसएस बेसिकली यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट का इंफॉर्मेशन है तो उसको मैनेज करना और उसके साथ साथ आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पर भी एमएस एसएस के बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट आज के ज़माने में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक के लिए। तो इंटरनेट में सबसे पहले आपके आते हैं बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ था इंटरनेट, उसके बाद आ जाता है बेसिक्स इंटरनेट टर्मिनोलॉजी एंड डिफरेंट सर्विसेज का यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू आप, और उसके साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि इन्हें पीसी से कनेक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद आपका आता है ईमेल एड्रेस कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, और अगर आपको कोई मेल आई है तो उसको कैसे आप देखते हैं या रीड करते हैं, या उसी मेल को आपको आगे भेजना है, फॉरवर्ड करना है, तो वो भी आपको इसमें सिखाई जाती है। सर्च इंजन के बारे में आपको बताया जाता है, आखिर सर्च इंजन में आप कैसे काम करते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर वेबसाइट आपको देखनी है, या जैसे
APLL साइट आपको देखनी है तो आप किस तरीके से आप ब्राउज़ करते हैं, ब्राउजिंग सिखाई जाती है। फिर उसके बाद आपको आता है सोशल नेटवर्किंग से क्या होती है और चैटिंग के फंडामेंटल के बारे में आपको सिखाया जाता है। फिर लास्ट में आपको थोड़ा साइबर क्राइम के बारे में बताया जाता है कि आप किस तरह से बच सकते हैं इन सब से। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरनेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो रोज़मर्रा की लाइफ में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके बाद इसमें हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन है जैसे शेयर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए उसका यूज़ करते हुए। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बाद आपका आता है एसईओ के बारे में सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हमारी कोई वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को लाना चाहते हैं, उसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसमें जो टॉपिक्स कवर अप किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपका आता है एसईओ सर्च एनालिसिस। सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं एसईओ के बारे में, जो हमारे कंपाइलर्स हैं, जो हमारी तरह प्रोडक्ट्स अलॉट कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका कंटेंट क्या है, तो उन सबको सबसे पहले एनालिसिस करना होता है। उसके बाद आता है बात वेबसाइट डिज़ाइन की, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है और एसईओ पर कैसे काम किया जाता है। एसईओ बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हम वेबसाइट के अंदर किस प्रकार का डाटा डालें, किस प्रकार का अपना कंटेंट डालें कि जिससे कि जो सर्च इंजन है उस पर जो हमारी वेबसाइट है वो टॉप 10 लिस्टिंग में आए, टॉप 10 वेबसाइट में आए, जिससे कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। उसके बाद हमारा आता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि वेबसाइट से बाहर, मतलब कि इसमें आपको सिखाया जाता है लिंक बिल्डिंग। मतलब आप कैसे लिंक बिल्डिंग का यूज़ करके दूसरी वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये फ़ोटोग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ बना के या इमेज क्रिएट करके या वीडियोस बना के, वीडियोस में लिंक शेयर करके, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एसईओ के बारे में। जैसे आपको मैंने बताया, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू कि हम अपने ट्रैफिक को ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर बुलाते हैं ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट का यूज़ करते हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल्स के थ्रू, और आज डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो बिज़नेस हैं वो भी ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग होता क्या है। ब्लॉगिंग बेसिकली एक तरीके का आर्टिकल राइटिंग होता है। जैसे कि हम लोग पहले के ज़माने में डायरीज़ लिखते थे, तो वहाँ पर भी इंडिविजुअल होते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, वो डिपेंड करता है कि अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन के बारे में भी अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। और ब्लॉगिंग किसी टाइप का भी हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, या फॉर्मेट में भी हो सकता है। इसमें आपके टॉपिक्स कवर अप हो सकते हैं। पहले आपका होता है इंट्रोडक्शन पार्ट कि ब्लॉगिंग क्या होता है। उसके बाद उसका हिस्ट्री के बारे में आपका बताया जाता है। फिर आता है वर्डप्रेस, जो कि एक बहुत पॉपुलर एक टूल है जिसके थ्रू हम ब्लॉग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मेक मनी विथ योर ब्लॉग
टॉपिक्स फॉर सक्सेस, यहाँ तक कि आप पैसा भी कमा सकते हैं ब्लॉग का यूज़ करके। उसके लिए आपको कुछ टैक्टिक्स पता कर होना चाहिए। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा, जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा ब्लॉगिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ब्लॉगिंग होता है वो राइटिंग के स्टाइल में हो सकता है, फोटोग्राफी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर अगर मीडिया का यूज़ करते गए जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिविजुअल को कि डायरी स्टाइल को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पोस्टिंग होती है वो बिजनेस भी अपना ब्लॉग का यूज़ करेंगे, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्लॉगिंग के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग है आज के टाइम में। अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया बेसिकली आपने नाम सुना होगा लिंक्डइन, फेसबुक का, ट्विटर का, तो कुछ आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड रखता है। तो यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स कवर अप किए जा रहे हैं वो सबसे पहले आता है आपका लिंक्डइन, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेब पोर्टल है जो कि प्रोफेशनल यूज़ करते हैं इसके थ्रू भी हम अपने वेबसाइट को, अपने सर्विसेज को, और यहाँ तक कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं लिंक्डइन का यूज़ करके। फिर गूगल, जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये भी एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है जो कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिफरेंट सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं गूगल का यूज़ करते हुए। फिर आता है पिंटरेस्ट, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेब पोर्टल है जिसके थ्रू भी हम अपने लॉगिन कर सकते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज हैं उसको हम प्रमोट कर सकते हैं पिंटरेस्ट का यूज़ करके। फिर आता है आपका बुक मार्किंग कैसे करी जाती है। फिर उसके साथ साथ सोशल मीडिया एनालिसिस, हमको एनालिसिस करना होता है कि सोशल मीडिया में किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। फिर लास्ट आपका आता है मॉनिटरिंग में बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से जो भी आपने अपना पेज क्रिएट किया है, जो भी आपने सर्विसेज से रिलेटेड अपना जो भी एडवर्टीज़मेंट वगैरह क्रिएट किया है, तो आप कैसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ विजिटर कितने आए हैं, आपको कितने प्रॉफिट हुए। और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में टॉपिक कवर होते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ बताना। सोशल मीडिया मार्केटिंग वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं, जो भी वेबसाइट के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि ई मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग आपको टाइम में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो चुके हैं। ट्रेडिशनल मार्केट को ले करके उसके साथ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। प्रैक्टिशनर और रिसर्चर के बीच जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी प्रोडक्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं, जो इस चीज़ को चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो इंडिविजुअल हैं, विजिटर्स हैं, वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद आपका आता है ईमेल मार्केटिंग। ये थोड़ा सा पुराना मार्केटिंग का तरीका है, जबकि आपको बताना चाहूँगा कि ईमेल मार्केटिंग बेसिकली जो इमेज हमारे पास आते हैं इनबॉक्स में, हम चेक करते हैं टाइम टू टाइम। ज़्यादातर जो कंपनी होती है वो ईमेल का यूज़ करती है मार्केटिंग के लिए। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो ईमेल मार्केटिंग होती है वो पोटेंशियल कस्टमर के लिए होती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो टॉपिक आपको कवर अप करती है, सबसे पहले HTML क्या होता है, HTML के बारे में आपको बताया जाता है। फिर टेक्स्ट इमेज, आपको जो टेक्स्ट इमेज होते हैं वो कैसे आप बना सकते हैं मार्केटिंग के लिए। फिर आपके आते हैं ईमेल इवेंट।
इनवाइट, अगर कंपनी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उससे भी रिलेटेड भी आपके पास ईमेल आते हैं। फिर वो कैसे आप बनाते हैं, फिर आपका आता है कॉल टू एक्शन। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेल्स आते हैं उसमें एक बटन लगा होता है जिसके थ्रू हम क्लिक करके डायरेक्टली कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या उनके कॉल सेंटर पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्होंने हमको मेल भेजा है, या पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। फिर आता है हाउ टू अवॉइड स्पैमिंग। कई बार होता है बहुत सारी कंपनी जो मेल्स भेजती है उनका कंटेंट पार्टिकुलर नहीं होता, सही नहीं होती है, तो वो अपने आप स्पैम में चली जाती है। तो उसको कैसे अवॉइड करना है वो आपका आ जाता है हाउ टू अवॉइड स्पैमिंग में। फिर आपका आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के थ्रू हम ऑटोमेटिकली सेटिंग कर सकते हैं कि जो हम एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के पास या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास वो अपने आप चला जाए। फिर आपका आता है मैट्रिसेस में आपको ये देखना होता है कि आपका बिजनेस हो रहा है तो ये कितने तेज़ी से हो रहा है, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ पार्ट दिया हुआ है ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो कि एक ऐप होता है जिसमें कि हम वैसे मैसेजेस को सेंड करते हैं। टिपिकली ये जो मैसेज होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल को भेजे जाते हैं। एक पोटेंशियल कस्टमर जो प्रेजेंट के कस्टमर होते हैं उन्हीं को ये मैसेज सेंड किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप ब्रॉड सेंस की बात करें तो हर एक मेल वो एक पोटेंशियल या करंट कस्टमर को कंसीडर करते हुए हम मार्केटिंग के लिए भेजते हैं। उसके साथ जो इमेज होता है, इमेज में आपने देखा होगा कई बार एडवर्टीज़मेंट के फॉर्म में या फिर बिजनेस रिक्वेस्ट होती है या सॉलिसिट सेल भी हो सकता है या फिर डोनेशन से भी आपके पास मार्केटिंग के लिए मेल्स आ सकती है। तो ये सब कुछ आपका कवर अप होता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। ईमेल मार्केटिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आपका बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग है जिसके थ्रू कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें जो टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं, सबसे पहले आपका आता है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज बेसिकली यहाँ बतानी पड़ती है, देखना होता है कि मार्केट जो ऑलरेडी हमारे कंपटीटर्स हैं वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। और फिर आता है आपका मोबाइल वेबसाइट। मोबाइल वेबसाइट ज़रूरी होती है अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल के पास या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र के पास पहुंचाना है। तो उसके बाद आपका आता है मोबाइल मार्केटिंग पॉलिसीज़। कुछ पॉलिसीज़ हमको देखनी होती है, उस टाइप्स की जो पॉलिसीज़ होती है बहुत यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एसएमएस मार्केटिंग, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग है आज के टाइम में, जिसके थ्रू कि हम मैसेज को पहुंचा सकते हैं कि हमारे करंट कस्टमर हैं, जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं उन तक। उसके साथ साथ मोबाइल ऐप स्ट्रेटेजीज भी तैयार करनी होती है। अगर हमने कोई ऐप बनाई है तो उन ऐप्स के ज़रिए हम किस तरीके से प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। फिर आता है आपका ROI। ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केटिंग के ऊपर तो हम ये भी देखना होता है कि उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको कितना रिटर्न आ रहा है, हमको कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर लास्ट में आपका आता है एबी कैम्पेन के थ्रू हमने जो पेजेस बनाया हुआ है, हमें फेसबुक पर उसमें हम किस तरीके से पार्टिकुलर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास या पार्टिकुलर लोकेलिटी में, पार्टिकुलर लोकेशन में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से अलॉट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके बाद
आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा। मोबाइल मार्केटिंग जो कि बहुत ही मल्टी चैनल ऑनलाइन मार्केटिंग का तरीका होता है, जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक ऑडियंस जो कि पार्टिकुलर ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, जो कि स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं या फिर टैबलेट्स का यूज़ करते हैं या उससे रिलेटेड कोई और डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, और इनके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम ईमेल्स के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं। एसएमएस, एमएमएस, सोशल मीडिया या फिर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट करके प्रोग्राम कर लेने के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है कि कंप्यूटर पर कैसे काम किया जाता है। उसके साथ साथ आप ये भी सीख जाते हैं कि आप कैसे अपने फाइल्स बनाएं और रिकॉर्ड तैयार करें, या फिर अगर आपको रिपोर्ट्स बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस को, अपने ऑफिस को और अपने पर्सनल वर्क को टाइम टू टाइम मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने बिजनेस को बहुत ही आसान से आप प्रमोट कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। और उसके साथ इस कोर्स को करने के बाद ये श्योर करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट होते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही पॉपुलर आज के डेट में करियर को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा है। तो और इसके साथ आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच ऑल ओवर एपीएल एंटायर टीम।